बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है साउंड। ठीक है, आपने देखा तो होगा है कि आप लोग डेली लाइफ में क्या अपने इर्द गिर्द बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं। ठीक है, तो क्योंकि साउंड इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो उसके बाद चलिए हम लोग अब साउंड की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट इज़ अ प्रेशर वेव विच इज़ क्रिएटेड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब वो क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ प्रेशर वेव। ठीक है, जब हम लोग किसी चीज़ को नॉक करते हैं, एग्जांपल में हम लोग एक डोर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर ज़ोर से आप उस डोर को नॉक करेंगे तो साउंड क्या फास्टर हाई प्रोड्यूस होगी। तो ठीक है, तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये वो कह रहा है इट इज़ अ प्रेशर वेव विच इज़ क्रिएटेड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है। साउंड में बी लाउड, सॉफ्ट, हाई, लो, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो साउंड्स है वो ऊंची भी हो सकती है, आहिस्ता भी, तेज़ भी, खुशगवार और ना खुशगवार भी हो सकती है। अब जो है, आपने कभी सोचा वाइब्रेशन, व्हाट इज़ वाइब्रेशन? हैव यू एवर थॉट व्हाट एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ साउंड? क्या आपने कभी सोचा है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो जी, इट इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसेस बाय अ वाइब्रेशन। अब व्हाट इज़ वाइब्रेशन? अब हमारे पास क्या है वाइब्रेशन? इट इज़ टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन पॉइंट। एक मखसूस पॉइंट पे जब भी कोई चीज़ आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करती है तो वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। उस वाइब्रेशन के अमल से आवाज़ पैदा होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। तो हम लोग वाइब्रेशन की एग्जांपल समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर इफ़ वी स्ट्रेच, अगर आप कोई एक इलास्टिक रबर बैंड लें, उसको किसी चीज़ के साथ लटका दें और फिर एक हाथ से उसको खींचे और दूसरे हाथ से आप उसको दरमियान से प्लग करें, तो देखेंगे कि वो जो इलास्टिक रबर बैंड है वो क्या करना स्टार्ट करेगी? वाइब्रेशन स्टार्ट करेगी, और उस वाइब्रेशन के नतीजे में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इफ़ यू स्ट्रेच दिस रबर बैंड विद वन हैंड and with the other hand plugged it in the middle, it starts to move back and forth, it starts to vibrate. This vibration actually produces a sound. तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है, इन विच स्टेट साउंड ट्रेवल्स फास्ट आइदर इन गैस, सॉलिड और लिक्विड स्टेट। तो ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिक्विड्स में भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़रा दूर दूर होते हैं और गैसेस में तो बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं। लेकिन इन सॉलिड्स इट ट्रेवल्स फास्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स इन सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स में आप लोगों ने देखा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अगर हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल या पार्टिकल को हम लोग वाइब्रेट करेंगे तो एकदम से वाइब्रेशन दूसरे को एंड फिर सो ऑन। ठीक है, इसके नतीजे में वो जो है साउंड ट्रेवल्स की जो वेव्स हैं, जो साउंड की वेव्स हैं, वो पूरे उस साउंड के जो सॉलिड का मीडियम होगा उसमें तेज़ी से मूव करेगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड मीडियम। ठीक है, तो इसके नीचे में सॉलिड्स में फास्टर है, उसके बाद लिक्विड्स एंड देन गैसेस।